दोस्तों, जब से पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की सदन में तारीफ की है और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया है, तब से ही लगातार ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि देखो देखो अखिलेश यादव पीडीए विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं। जबकि देखिए, योगी आदित्यनाथ ने तो एक महिला जो समाजवादी पार्टी की विधायक है उनको इंसाफ दिलाया है। कितने महान हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन आज इनकी महानता के जाए किससे सुनाने जा रहा हूं। एक दिन पहले आपको मैंने दिखाया था कि कैसे विजमा यादव ने योगी आदित्यनाथ की पोल खोल दी। विजमा यादव के पति जवाहर यादव की 1996 में बड़ी बेरहमी से हत्या की जाती है। बीजेपी का एक पूर्व विधायक इस हत्याकांड में शामिल होता है, उसे अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ऐसे व्यक्ति पर दुलार आ जाता है। वो सीधे दौड़े दौड़े राजभवन पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस आदमी की शराफत के चर्चे पूरे जेल में है, इसलिए इसे जेल में नहीं रहना चाहिए, इसे तो बाहर आना चाहिए जिससे समाज का कल्याण कर सके। और उदयभान करवरिया, जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई तीन हत्याओं के मामले में, उसे आनंदीबेन पटेल मंजूरी दे देती है कि इसकी रिहाई पक्की है। यह तो योगी आदित्यनाथ की सरकार का असली चरित्र है। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, अब इसके आगे की कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं कि महिला विरोधी महिला हितैषी के बीच की कहानी देखिए। याद करिएगा कि सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराने वाली पल्लवी पटेल जो नाराज हुई थी अखिलेश यादव से, और जब सवाल पूछा गया था कि क्या पल्लवी पटेल जो इस समय समाजवादी पार्टी की विधायक है, उनकी विधानसभा सदस्यता छीनी जाएगी, क्या उनको पार्टी उनकी सदस्यता वापस ली जाएगी, अखिलेश यादव ने कहा नहीं, हम विधानसभा अध्यक्ष को ऐसा कोई पत्र नहीं लिखने जा रहे। एक तो वो पीडीए से हो, दूसरी महिला है, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सोचिए, योगी आदित्यनाथ उदयभान करवरिया पर प्यार लुटा रहे थे और उसे एक बरस पहले एक महिला, एक पिछड़ी जाति से आने वाली महिला विधायक की विधायकी छीनने के लिए तैयार बैठे थे। जी हां, आज का बड़ा धमाका दिखाने जा रहा हूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक्सपोज करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। विजमा यादव के दर्द को आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन विजमा यादव एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ से भिड़ गई। जी हां, विजमा यादव ने जो सदन में कहा था उसे और कठोर शब्दों के साथ योगी आदित्यनाथ से सवाल कर लिए। पहले वो बयान सुनिए। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि ऐसे पहली बार AK-47 मेरे पति के ऊपर चली है और उनकी इतने बड़े लगे हैं उनके ऊपर AK-47 नामजद मुलजिम है और उनको बरी किया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि आज मुझे इतना, मेरे बच्चे छोटे छोटे, हम लोग इतने कठिनाइयों से निकले हैं। मैं इस सरकार से और राज्यपाल से पूछना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे कत्लियों का AK-47 वालों को छोड़ा जाएगा तो बहुत से ऐसे लोग हैं तो उनको भी बरी किया जाए। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि कैसे उन्होंने अपने पति के हत्यारों को जेल पहुंचाने और इंसाफ पाने के लिए एक अदालत से दूसरी और दूसरी से तीसरी अदालत तक का सफर तय किया। इसमें योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की सरकार सपोर्ट नहीं करने आई थी। यह लड़ाई उन्होंने खुद लड़ी, एक महिला ने लड़ी अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए। और अदालत ने इंसाफ किया भी। इंसाफ करते हुए अदालत ने उदयभान करवरिया, जिसने हत्याकांड को अंजाम दिया या दिलवाया, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा, उसके गुर्गों के साथ, चाहे वो खानदानी क्यों ना उसके। इन गुर्गों को जेल भेजा और उदयभान करवरिया को उम्र कैद की सजा सुनाई। यह तो खबर आप सबको पता ही है। साल 2024 में उदयभान करवरिया को रिहा कर दिया गया योगी जी के कृपा से। लेकिन यह भी जरा देखिए तस्वीर, एक तस्वीर निकल कर आई है। क्या यह बता सकते हैं कि इस तस्वीर को देखकर वो कैसे योगी आदित्यनाथ को महिला हितैषी बता पाएंगे, या सिर्फ अपना अपना इंसाफ सबको चाहिए? क्या केवल उनको अपने पति राजूपाल के हत्यारों को ही सजा दिलानी थी, और जिसने ये सब किया, जिसके कार्यकाल में ये हुआ, क्योंकि उनका कहना है कि मिट्टी में मिलाया योगी आदित्यनाथ ने, तो जिनके कार्यकाल में हुआ उनकी तारीफ करने के लिए कोई गुरेज नहीं। जबकि उन्हीं के कार्यकाल में उनके पति जैसे एक और हत्याकांड जो 10 बरस पहले किया गया था, उन पर ना केवल प्यार लौटाते हैं योगी आदित्यनाथ, बल्कि उनसे मुलाकात भी करते हैं। तस्वीर देखिए, इसमें तस्वीर में जो सर्किल है उसके बराबर में जो व्यक्ति बैठा वो कोई और नहीं है, उदयभान करवरिया है। ये मैं दुर्दांत कहूंगा इस आदमी को, दुर्दांत, क्योंकि ये अदालत की तरफ से उम्र कैद की सजा पाया हुआ आदमी है। अब योगी आदित्यनाथ की अपनी मंशा जोर है, लेकिन जिसे अदालत ने सजा दी है उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो योगी आदित्यनाथ आ जाए या फिर राज्यपाल दया याचिका मंजूर कर ले। लेकिन हकीकत यह है कि अदालत में इसके खिलाफ सबूत पाए गए,
ये उम्र कैद का सजा पाया हुआ आदमी है, ये दुर्दांत अपराधी मानूंगा इसे मैं, जिसने प्रयागराज की सड़कों पर AK-47 का इस्तेमाल करके उस वक्त के समाजवादी पार्टी के एक विधायक की हत्या की। और आज का मतलब रिहाई के फौरन बाद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने दंदनाता हुआ खुद CM ऑफिस पहुंच जाता है और योगी आदित्यनाथ भी खुली बाहों से उसका स्वागत करते हैं और बिठाकर बातचीत करते हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, शोधे, सबका हिसाब किताब उनकी सरकार में हो रहा है। और ये उम्र कैद का सजा पाया हुआ 3 हत्याओं का जिम्मेदार आदमी योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचता है, धन्यवाद अता करने पहुंचता है कि आपने मुझ पर रहम बरसाया। क्या योगी आदित्यनाथ जवाब दे पाएंगे कि इस आदमी में उन्होंने ऐसी क्या शराफत देख ली, इसने ऐसा कौन सा जन कल्याण का काम जेल के अंदर रहते हुए कर लिया कि इसे रिहा कर दिया? फिर से सवाल पूछा है उन्होंने। लेकिन अब मैं आता हूं असली खबर पर। साल 2024 में योगी आदित्यनाथ को इसके अंदर का देवदूत नजर आया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा है कि इस जैसा शरीफ आदमी हो नहीं सकता, हो सकता है जेल से निकलने के बाद उदयभान करवरिया को योगी आदित्यनाथ की सरकार शराफत के जो लोग हैं उसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर देती। लेकिन बात आगे की है। साल 2024 से 1 साल पहले घटनाक्रम और घटा। योगी आदित्यनाथ की सरकार दौड़े दौड़े अदालत पहुंची थी। वो एक विधायक के जो सजा मिली थी 1.5 साल, उसे बढ़वाकर 2 साल करना चाहती थी, जिससे जैसे ही 2 साल सजा हो, एक प्रावधान है कि 2 साल या 2 साल से ज्यादा सजा होगी तो उसके आधार पर उसकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाती है। कोई भी हो, विधायक हो तो विधायक हो, सांसद हो सांसद, सांसद ही चली जाती है, विधायक ही चली जाती है। तो 1.5 साल जिस विधायक को सजा मिली थी उसे योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहती थी कि वो बढ़ाकर 2 साल कर दे अदालत, जिससे उसकी विधानसभा सदस्यता छीन ली जाए। और ये कोई और नहीं है, ये विजमा यादव ही है। जी हां, बात साल 2023 की है। 2022 में चुनाव होकर चुके विधायक प्रयागराज से दोबारा चुनकर आई विजमा यादव, लेकिन आंखों में चुभ रही थी विजमा यादव योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को। उन्हें तो उदयभान करवरिया जैसे शांति दूत और देवदूत चाहिए थे सदन के अंदर। विजमा यादव को कैसे पसंद करते? तो साल 2023 में योगी आदित्यनाथ की सरकार अदालत पहुंचती है। एक मामला जो विजमा यादव के खिलाफ था, जो साल 2000 का जुड़ा हुआ है। साल 2000 में आरोप लगा था विजमा यादव पर कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने मिलकर पुलिस टीम पर हमला किया, जिसमें कई पुलिस वालों पर कुछ चोटें भी आई, जिसमें MP MLA कोर्ट ने उन्हें 1.5 साल की सजा सुनाई थी। इसी सजा को 6 महीने और बढ़वाकर यही योगी आदित्यनाथ की सरकार बड़ी महिला हितैषी होने का दावा करने वाली, गुंडे, मवाली, माफियाओं को खदेड़ देने वाले का दावा करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार एक महिला विधायक की सजा बढ़वाकर उसकी विधानसभा सदस्यता खत्म करवाने के लिए बड़ी उत्साहित नजर आ रही थी। ये पहुंचे थे, वो सजा बढ़ नहीं पाई। खबर निकल कर आई कि इनको MP MLA कोर्ट गए, सब कुछ हुआ, लेकिन सजा नहीं बढ़ी। 1.5 साल की 1.5 साल रही, इसीलिए विजमा यादव आज भी सदन के अंदर है। अब आप सोचिए, साल 2023 में विजमा यादव की विधानसभा सदस्यता खत्म करवाना चाहते थे योगी आदित्यनाथ, नहीं करवा पाए। साल 2024 में क्या किया? उदयभान करवरिया, जो जवाहर यादव हत्याकांड में मुख्य आरोपी, तीन हत्याओं का दोषी, उम्र कैद की सजा हुआ पाया हुआ व्यक्ति, उस पर दुलार आता है। एक महिला विधायक से इतनी खुन्नस योगी आदित्यनाथ को, और एक हत्यारे से इतना दुलार। अब आप खुद सोचिए, यह है योगी आदित्यनाथ की सरकार। कहते हैं महिला हितैषी, कहते हैं कि गुंडे, मवाली, माफिया भाग जाएंगे। जब आप खुद उन्हें उन पर प्यार लुटाएंगे तो कैसे भाग पाएंगे? नमस्कार।